Thank you, Professor Ghosh. We are really very much thankful to you for your wonderful and amazing explanation of God through scientific and spiritual observations. Some of the basic observations that you have made that have really appealed us, and I would just like to, just in a very short 1 or 2 minutes, I would like to recite them. One thing you have said, no observation is true. Now, this particular thing, you see, has been haunting me for the last, I do not know, for my lifetime. What I see here, what color I am seeing, black or brown or white, is it the same way you people are seeing that? No. You know what does a dog see? Dog sees only two colors. It is black or white. Human being sees 7 colors or different combination of colors. So if you ask God, this is dog, this is brown, he will just laugh at you. So no observation is true. Second one that he has revealed, religion says God comes first. Science says it comes last. Now what is in between? The work of in between is being done by what we are doing here. भारतीय संस्कृति संसद, that is शुरू से आदि तक की जो श्रृंखला है उसको पूरी करने में साहित्य काम देता है. साहित्य जो सबके हित में हो, यह ईश्वर के भी हित में है, हमारे भी हित में है. हम साहित्य की सही पहचान, साहित्य के प्रति एक सही दृष्टि से हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं. यह विष्णुकांत जी शास्त्री ने भी ये बात कही है. हम साहित्य के द्वारा ईश्वर का दर्शन संभव है. उनके आप जो गीता परिक्रमा पुस्तक है उसके अंदर आप देखें, और ये आपके ईशोपनिषद के ऊपर में उनके जो व्याख्यान हैं उनको पढ़कर देखें, आपको उनकी यह उक्ति मिलेगी. उसके बाद आपने एक कहा, एवरीथिंग इज पुश टू द सेंटर. जो लॉ ऑफ मोशन जो है, इट सेज दैट एवरीथिंग ट्रेवल्स इन अ डायरेक्ट मोड, that is its travel state, and in order to travel in a circular path it requires a continuous force which keeps on hitting it to the center. Now that is what God is doing to make the universe run. God is pushing everything to its own center, and that is why you see the centripetal force of the earth that you are seeing, it makes the entire earth go round and round, round and round the sun. Now about constants, you have said that everything is based on the constant factors. Yes, it is very much true. If the constants keep on changing, the world will not be the same. The present world that you are seeing is based definitely on a constant. अंत में उनकी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी, वो उन्होंने गीता का एक उदाहरण दिया. आई मीन एवरीबडी इज हार्ड, रिमेम्बरेंस, नॉलेज. साहित्य के प्रति विशेष प्रेम रखने वाले गालिब का आप एक पंक्ति सुनिए, गदा ए ताकत तकरीर है जुबां तुझसे. जो वाक शक्ति के भिखारी, जो बोलने के लिए खुदा से भीख मांगते हैं कि हे भगवान मुझे बोलने की शक्ति दो, उनको बोलने की शक्ति जो है खुदा के द्वारा ही दी जाती है. जो बोल नहीं सकते उनको खामोशी भी खुदा के द्वारा दी जाती है. जिनके अंदर ज्ञान है, जो किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, वे भी खुदा के द्वारा संभव है. तो आइए हम अब साहित्य के में विशेष प्रेम रखने वाले, साहित्य के अनुरागी श्री विठलदास जी मुंद्रा से हम इस विषय के ऊपर सुनेंगे. वे भारतीय भाषा परिषद और भारतीय विद्या मंदिर के अध्यक्ष हैं, और आपको भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर, इन दोनों के अध्यक्ष हैं, और आपको इस विषय के ऊपर में कुछ बहुत अच्छी साहित्यिक बातों के साथ आध्यात्मिक बातें बताएंगे. आदरणीय स्वामी ब्रजपति दास जी, प्रोफेसर सुदीप्त घोष, स्वामी ब्रजेंद्र कुमार जी, सभा में उपस्थित विद्वज्जनों, भाइयों
बहनों, प्रिय झुंझुनवाला जी ने मेरे विषय में जो भी कृपापूर्वक शब्द कहे, मैं उसके योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। और प्रोफेसर सुदीप्त घोष की और बृजपति दास जी की वक्तृता सुनने के बाद कहने को कुछ विशेष रह भी नहीं जाता इनके सामने। मैं विशेष क्या बोलूँगा, लेकिन यह इस कॉन्फ्रेंस की कथा कैसे आरंभ हुई। एक दिन ऑफिस में बैठा था और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के दो मित्र स्वामी जी हमारे पास आए और इस विषय की उन्होंने चर्चा की। एक कॉन्फ्रेंस जो कि वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों बाद खड़गपुर के अंदर करने वाले हैं, उसकी चर्चा की। तो सब तो हम खड़गपुर जा नहीं सकते, तो मैंने कहा छोटी मोटी यहाँ पर ही कर दीजिए ना भाई, कम से कम हमको आपके विचारों से, कुछ इस ज्ञान से, कुछ हमारी भावनाओं से, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ हम भी कहेंगे। तो उनको ये मेरी बात अच्छी लगी, समाज से थोड़ा बहुत जुड़ें, वैज्ञानिक और जो भगवत गुणगान और सेवा के अंदर तल्लीन है, वैसे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के स्वामी जी लोग भी, इनके साथ हमारा भी एक संत समागम हो, इसी भावना के साथ में इस छोटी सी सभा का आयोजन किया। और यह भी विचार किया कि एक सीरीज के रूप के अंदर इसको रखा जाए, ताकि और भी मित्र, और भी वैज्ञानिक मित्र, दार्शनिक मित्र आए और हम लोग मिलकर के इस विषय की, इस गंभीर विषय की चर्चा करें। अब प्रश्न उठा कि साइंटिफिक सर्च फॉर गॉड। देखिए, ना तो मैं विज्ञान जानता हूँ और ना ही दर्शन शास्त्र का या धर्मशास्त्र का ज्ञाता और पंडित हूँ। एक साधारण व्यक्ति के रूप के अंदर कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सर्च फॉर गॉड, भगवान की खोज, तो सर्वप्रथम यह जानने की तो आवश्यकता है कि हम किसको भगवान कह रहे हैं। मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, जो मूर्ति है जिसकी हम बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं, क्या वह भगवान है? या कबीर और दूसरे निर्गुण पंथियों ने जिस ओंकार की धारणा, उस निराकार ब्रह्म की चर्चा की, वह भगवान है? या और बहुत सी जगह, बहुत से रूप के अंदर जिनकी चर्चा होती है, ये कौन है भगवान और क्या है? व्हाट इट इज। अब इस प्रश्न का एक प्रश्न ये मन के अंदर उठा। दूसरा, अगर है तो इसको कहाँ खोजा और कैसे खोजा? तो इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय एक बात और ध्यान में आई कि 3 तरह के मत सामने आते हैं। एक मत जो कि यह संसार जो है, क्योंकि भगवान की खोज करते समय हम अपनी चेतना और अपने विषय में भी सोचने लगते हैं, हम क्या है फिर, और ये कैसे ये सृष्टि आ गई। भगवान की बात करते ही प्रश्न ये उठता है कि ये सृष्टि कैसे संभव हुई और हम कैसे बने। तो इस विषय में 3 तरह की विचारधाराएं मेरे सामने, जो मोटे रूप में मेरे समझ में आई कि एक वो कि जो ये मानते हैं कि ये प्रकृति
स्वतः संभूत है, अपने आप ही यह चल रही है, अपने आप ही एक आदि अंड में विस्फोट हुआ जो कि 0 पॉइंट से था, जहां पर कि उसके अंदर ना कुछ भी नहीं था, उससे एक आदि अंड का विस्फोट हुआ और वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बना। और ये प्रकृति अपने आप ही एक कुछ अपने ही नियमों से अपने आप बनती गई। और हो सकता है कि यह जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, जो कि सर आर्थर एडिंगटन और दूसरे वे एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत कुछ इस विषय में लिखा और बाद के अंदर इसमें बहुत कुछ ऐड भी हुआ कि यह एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के साथ साथ में बहुत से सिद्धांत आए कि यहाँ पर मल्टी यूनिवर्स भी हैं, पल्सेटिंग यूनिवर्स है, ये फैलता जाएगा फिर वापस सिकुड़ जाएगा। क्या होगा ये तो हमको नहीं मालूम, वैज्ञानिक लोग जाने, लेकिन यह अपने आप चलने वाली प्रकृति का सिद्धांत है। और बहुत से लोग यही मान रहे हैं कि यह प्रकृति अलग और आपके भगवान की धारणा अलग। दूसरा सिद्धांत सामने आता है कि यह विश्व जो है वह भगवान ने बनाया है। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। और इस मत के अनुसार जो कितने ही धर्म आज विश्व में हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इस सब के अंदर ये जो विश्व है वह भगवान ने बनाया। तीसरा मत हमारे वेदांत के द्वारा हमारे बीच में आया कि भगवान ने अपने आप को ही, यह विश्व जो है यह सारा ब्रह्ममय है और उसने अपनी लीला करने के लिए ही एकोहम बहवा भविष्याम ये विचार करके अपने आप को ही इस परब्रह्म आनंदमय स्वरूप से एक जगत, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। ये विचार हमारे यहाँ हमारे वेदांत के द्वारा आया। तो पहला जो सिद्धांत है उसके ऊपर अगर हम विचार करें कि जो प्रकृति वाला सिद्धांत है, तो इसके अंदर, इस बीच के अंदर साइंस क्या कहता है। तो जहाँ तक एस्ट्रोफिजिक्स का सवाल है, उसने मतलब कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बाद के अंदर जो ब्लैक होल और इस सब की कल्पना की और उसके बाद में एक आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद में टाइम एज ए डायमेंशन और ये सारी बातें आई। और ये एक बड़ी विचित्र बात है कुछ सामने आई कि ब्लैक होल से शुरू हुआ और ब्लैक होल के पास में जाकर के समय और आयाम, स्पेस, वो जाकर खत्म हो जाते हैं। क्या है वो, ये किसी को समझ नहीं आता। सो व्हाट इट इज वी डू नॉट नो, वी एंड इन नॉट नोइंग। और इसके अलावा दूसरा सिद्धांत जो कि एस्ट्रोनॉमर्स के कारण मतलब हमारे सामने आ रहा है कि ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, एक्सपेंड होते होते कहाँ जाएगा। और मल्टीपल यूनिवर्स की बातें भी आती हैं। हमको तो मल्टीपल यूनिवर्स का कोई ज्ञान नहीं, भान नहीं। तो एक तरफ ये, और उसके बाद के अंदर जो टाइम एंड स्पेस की जो कंसेप्ट्स हैं उसमें आगे जाकर के और एक जगह से एक तरह से ऐसी बात आने लगती है कि जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। और जो श्रुति के अंदर आता है नाति ना इति, इसका तो कोई पता ही नहीं लग रहा, हम करीब करीब उसके आसपास पहुंचने लगते हैं। दूसरी तरफ हम आए कि भगवान ने बनाया, नहीं पहले इसी में आइए। अब हम सूक्ष्म की तरफ जाएं तो मैक्स प्लैंक और श्रोडिंगर और इन सब ने एक विचारधारा क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में दी। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यह क्वांटम, ये जो सिद्धांत है, इसका एक आरंभ जो है वो कलकत्ते में हुआ। आचार्य जगदीश चंद्र बासु के
मेटल के फैटिक के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट थे उसको हम भूल रहे हैं आजकल। उस मेटल फैटिक के एक्सपेरिमेंट ने यह बताया, यह सिद्ध किया या यह इंडिकेट किया कि मेटल्स जो हैं वह कॉन्शियसली बिहेव करते हैं, और फिर वह प्लांट लाइफ की तरफ के अंदर गए। अब धीरे धीरे करके एटॉमिक लेवल के ऊपर जिस समय गए, उसके बाद में सब एटॉमिक लेवल पर, सब लेवल के ऊपर गए। आज हम जा करके वाइब्रेटिंग सुपर स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो हिग्स बॉसोन या जिसको गॉड पार्टिकल की बात कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति के ज्ञान से बहुत दुस्तर और दुरूह हो गया है, लेकिन फिर भी हम वैज्ञानिकों से जो सारी बात सुन करके एक चीज और समझ में आने लगी कि लास्ट में ये कहने लग गए, ये क्वांटम मैकेनिक्स के वैज्ञानिक, कि चेतना जो है वह आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार आपको विश्व मालूम पड़ेगा। कॉन्शियसनेस हैज बिकम पार्ट, और रादर एज इफ कि जो एनर्जी लेवल है वह कॉन्शियसनेस से बना है। एक ऐसा आभास होता है, मैं ये नहीं कहता कि यह सिद्धांत है, लेकिन ऐसा आभास होने लग गया कि कॉन्शियसनेस जो है वही अल्टीमेट एंटिटी है, क्योंकि वह कॉन्शियसनेस जो है वो कितने ही उनके एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट करती है। श्रोडिंगर्स कैट वाला एक्सपेरिमेंट है, तो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, इन सब के अंदर जो जाकर के कॉन्शियसनेस का जो प्ले है वह प्रश्न आने लग गए, और कॉन्शियसनेस का बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब ये कॉन्शियसनेस के ऊपर जाकर के विज्ञान अब इसकी सर्च और इसकी खोज के अंदर लगा हुआ है। तो आज का विज्ञान अल्टीमेट लेवल पर जाकर के गहराई के ऊपर, जिसमें सूक्ष्म विज्ञान जो है वो कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च करने पर लगा हुआ है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जो एटॉमिक साइंस था, जो पार्टिकल फिजिक्स का साइंस था, अब कॉन्शियसनेस का जो विज्ञान है, चेतना का जो विज्ञान है, उसके ऊपर खोज विज्ञान कर रहा है। और यही हमारे यहाँ विज्ञान कहा गया था हमारे शास्त्रों के अंदर, इसी को हम लोगों ने विज्ञान कहा था। खैर, अब उस चेतना, अगर सब चीज चेतने से ही बनी है, तब इस प्रकृति को अगर हम बिगर भगवान के माने या किसी से माने पूरी की पूरी चेतना से बनी है, और पूरा सब सारा का सारा विश्व जो है वो चेतनीय है, शायद यहां तक पहुंच जाएंगे। तो उनकी ये जो धारणा है कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, अरे भाई मत मानो ना भगवान को, लेकिन ये सारा का सारा विश्व और उसकी चेतना जब एकीकृत होती है, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, चेतना के संबंध में यह भी वैज्ञानिकों ने माना कि यह इंटरकनेक्टेड है। तो अगर इंटरकनेक्टेड है तो फिर मतलब कि क्या यह विश्व सब ब्रह्म का, जिसको कि हमारे यहाँ ब्रह्म माना गया, वह ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, उसका ही, वो उसी का स्वरूप है, और उसका ही स्वरूप है, तो हम कहां पर खोज रहे हैं भगवान को? और भगवान ने इसको बनाया, अगर बनाया, अपने अंदर से बनाया, जैसे मकड़ी अपने अंदर से एक जाला निकालती है और अपने आप में समेट लेती है, अगर इसी तरह से बनाया तब भी यह भगवान का हिस्सा हुआ, और भगवान का मतलब कि वो फिर परम चैतन्य का हिस्सा हुआ। तो फिर हम कहां खोजने जा रहे हैं भगवान को? और जो इसको भगवान को ब्रह्ममय मानते हैं, जगह इस विश्व को ब्रह्ममय मानते हैं, वो तो यही मानते हैं कि जगह जगह कण कण के अंदर भगवान है। यह बात प्रहलाद ने भी मानी, और उसने कहा कि हाँ, इस खंभे में भी भगवान है, और भगवान उससे प्रकट हुए। तो हमारे यहाँ तो देखिए यह बात शुरू से मानी गई। आज के विज्ञान के अंदर इस तरह की बातें पहुँचने की बातें आ रही हैं, साइंटिफिक खोज हो रही है, शायद यह स्थापना हो जाए कि सब कुछ ब्रह्ममय है, और यही अब केवल इसको जानने की जरूरत, हमारा अज्ञान का जो पर्दा है हमारे ऊपर, इसको हटा दें, यही सच्चा ज्ञान होगा। और दूसरे जो विज्ञान के जो दूसरे अलग अलग आयाम हैं, उसमें भी यही चर्चा हुई। देखिए, फिजिक्स के माध्यम से खोजा जा रहा है, बायोलॉजी,
मेंटल बॉडी माइंड साइकोलॉजी, इंटेलेक्चुअल बॉडी सोल थियोलॉजी, ब्लिसफुल एंड स्पिरिचुअल स्पिरिट मिस्टिसिज्म, इन सारे माध्यमों से भगवान की खोज की जा रही है। केवल एक फिजिक्स के माध्यम नहीं, फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिसफुल एंड स्पिरिचुअल बॉडी, इन सारे माध्यमों से भगवान को हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं। और इन सब का अपना एक विज्ञान है। हमारे यहाँ यह विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था। शायद फिजिक्स वाला क्षेत्र है उसके अंदर कुछ कम रहा होगा। तो ये तो होता ही है वैज्ञानिक परंपरा में, एक ब्रांच ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, कम बढ़ती है, वो दूसरे क्षेत्र से आगे बढ़ गए। लेकिन हमने यह पहचान लिया था कि कॉन्शियसनेस सर्वव्याप्त है, एक है, इसलिए भगवान सर्वव्याप्त है, एक है, और भगवान ही सर्व चैतन्य है और हम उसके हिस्से हैं। और इसको जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान की तरह माना। और भगवान ने अर्जुन को, गीता के 11वें अध्याय में आता है कि उन्होंने विश्व रूप के दर्शन कराए। तो उसके अंदर क्या दर्शन कराया कि ये सारा विश्व उनमें ही समाहित है। वो जो मर रहे हैं, जो जी रहे हैं, सब कुछ उस विराट पुरुष में। और आप पुरुष सूक्त में देखें, जहां पर भी आप हमारे शास्त्रों में जाएं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, ये जो वर्णन है, या ये नासदीय सूक्त के अंदर जाएं, तो सब जगह हमको तो यही प्रमाण मिलते हैं कि भगवान से ही यह विश्व बना, भगवान में ही यह त्रोहित होगा। यह भगवान की रमण लीला है। एक रमण उनका आरंभ होता है, एक कल्प तक चलता है, दूसरे कल्प के अंदर फिर वो समेट लेते हैं।